हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की बुक का पार्ट टू का नाम क्या है आपके? फसलों के त्यौहार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि फसलों के त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि अब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता था। ठीक है, बोरसी क्या है? जिसमें जहाँ पे भी हमने आग जलाई उसके आगे हम बैठे हैं, जो आग जल रही है वो क्या है, उसी को नाम क्या दिया है? बोरसी। ओके, कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं। ओके, तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं जो क्या है, खिचड़ी में मतलब मकर संक्रांति में। ठीक है, कई लोग खिचड़ी भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है, खिचड़ी, मकर संक्रांति। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या है जो हमारी मकर संक्रांति है इसमें कहाँ थोड़ी बहुत गर्माहट मतलब हल्का सा गर्म मौसम होने लगता था, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर वो तो क्या कर रहे हैं, सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बैठे हुए हैं पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है, आज सुबह से तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो सूरज है यहाँ तो 10 दिन से बिल्कुल ही लापता है, मतलब बिल्कुल ही धूप नहीं हुई है 10 दिन से। आज तो क्या कर रहा है, हमारा सुबह से रजाई से निकलने का भी मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि देखिए आपने मकर संक्रांति के समय क्या होता है, थोड़ी बहुत हमारी गर्म सा मौसम हो जाता है, स्टार्टिंग गर्माहट सी आ जाती है हल्की हल्की। ठीक है, तो यही लोग कह रहे हैं कि हल्की बहुत हर बारी गर्माहट हो जाती थी, लेकिन इस बारी तो सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा 10 दिन से। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। ठीक है, जो बाहर का मौसम था बहुत ही ठंडा था, जिससे देख के क्या कह रहे थे कि समय का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो घर में है क्या वो बहुत ही चहल पहल है। किस वजह से? क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति थी। ठीक है, रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के आने जाने की आवाज़ें आ रही थी। मतलब जा भाग के देख केरा के पत्ता लाइल की ना, मतलब जाओ भाग कर देखो कि केला का पत्ता लेकर आए हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, आज ई लोग के उठे के नइखे का। इसका मतलब है आज इन लोगों के उठे के नइखे का मतलब क्या, आज इन लोगों को उठना नहीं है। बोल जल्दी तैयार हो बस, मतलब इनसे बोलो कि जल्दी से क्या करें, तैयार हो जाएं। ठीक है, अब तो उठने में ही भलाई है। तो जो सोए हुए थे वो कह रहे हैं अब क्या है, अब हमें उठने में ही भलाई है, अच्छी बात है कि हम अब उठ जाएं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सभी लोग क्या किए, अपना नहा धोकर और एक रूम में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। ठीक है, जो हमारे कौन थे, चाचा और दादाजी थे, उन्होंने सफ़ेद कलर की धोती और कुर्ता पहना हुआ था, मार लगी हुई मतलब नए नए कुर्ते पहने थे, जो कि अभी धुले भी नहीं थे, एकदम टाइट टाइट से थे। ठीक है, खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो ना देख नी, सारा देह कनकना देता। इसका मतलब है कि इससे पहले जो खिचड़ी होती है मतलब मकर संक्रांति होती है, इससे पहले मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि इतनी ठंड खिचड़ी में पड़ रही है। ठीक है, कि इतनी ठंड पड़ रही है कि सारा जो शरीर है हमारा वो पूरा कपकपा रहा है। ठीक है, पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो पापा ने क्या कहा, इस शायद आज क्या हो रहा है, धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया मतलब क्या, खाट। ठीक है, सामने एक खटिया थी जिसपे कि क्या है, सफ़ेद साड़ी पहनकर दादी जी
बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। ठीक है, आज जो नानी थी, सॉरी जो दादी थी, वो क्या कर रही थी, उन्होंने बाल धोए थे और उनके बाल कैसे थे, एकदम सफ़ेद। ठीक है, पक गए थे, उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। ठीक है, जैसे हल्के फुल्के बाल, और उनके जो बाल थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, और कितना भी गौर से देखो या ध्यान से देखो, उनके सर में एक भी काला बाल नज़र नहीं आता था। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं का क्या मतलब है, मतलब केले के जो कुछ पत्ते हैं वो लाइन से रखे हुए हैं। ठीक है, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, मीठा को ही हम क्या कहते हैं, मीठा को गुड़। ठीक है, गांव में ये लोग मीठा कहते हैं गुड़ को। ठीक है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। ठीक है, केले के पत्ते रखे हैं और उन पर क्या है, गुड़, चावल थोड़े थोड़े से सभी के ऊपर रखे हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, और जितने भी लोग थे उन्हें क्या कहा गया कि जितने भी मतलब सभी को एक एक जो पत्ते में हमने रखा था गुड़ और चावल, उनको प्रणाम करके जाना है, उन्हें नमस्ते करके, मतलब जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसी तरीके से इनको भी प्रणाम करके जाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जब सबने ऐसा कहा, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और जब सभी ने क्या किया, प्रणाम कर लिया, तो क्या किया, सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया और उसको दान में दे दिया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंस गई। जो एक अपी दीदिया नाम है, ठीक है, अपी नाम है इसमें, वो जो दीदिया थी वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी। अब पढ़ते हैं आगे। उन्हें ना तो चूड़ा दही की पसंद है और ना ही खिचड़ी। ठीक है, जो और अपी दीदिया थी, ना ही उन्हें क्या, चूड़ा दही भी पसंद नहीं था और ना ही खिचड़ी पसंद थी। लेकिन मकर संक्रांति के दिन तो यही दो चीज़ें बनती है केवल, या तो चूड़ा दही सुबह खा लेते हैं, शाम के टाइम खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो इसी बात पे जो अपी दीदिया थी वो आज तो पूरी तरीके से फंस गई है। अब आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। क्या बोला, आज तो अपने मन का कोई नाश्ता नहीं चलेगा कि आपने फरमा दिया कि मेरे को ये खाना है, ऐसे आज कुछ भी नहीं बनेगा। आज तो ओनली दही चूड़ा और खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। उन्हें दोनों ही चीज़ें खाना पड़ेगा। ठीक है, खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, नेक्स्ट है हमारा, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने क्या किया, गया से आए हुए तिल, गुड़ और चीनी, 1 मिनट, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है यह, कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। सभी क्या कर रहे थे, जब खा रहे थे गुड़ और चीनी के तिलकुट, तो सभी खाते खाते सोच रहे थे। ठीक है, जो हमारी दीदिया थी वो सोच रही थी कि कितनी अलग है ये खिचड़ी सभी त्योहारों से जो अभी हम मना रहे हैं, जो मतलब उस समय सेलिब्रेट कर रहे थे, बना रहे थे। ठीक है, स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते हैं थे उनकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। जो दीदिया थी वो कह रही थी कि स्कूल में जो हम जब मौज मस्ती करके खिचड़ी बनाते थे उनकी कुछ अलग ही मस्ती थी। ठीक है, छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। और जो दीदिया थी वो कह रही थी कि जब हम खिचड़ी बनाते थे स्कूल में तो क्या करते थे हम, छुट्टी के दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू के दौड़ते हुए पतंग, ठीक है, और क्या करते हैं, दौड़ते हुए हम पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, बहुत ही मज़ा आता था, कितना मज़ा आता था। ठीक है, इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दीदा
आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर, नेक्स्ट है हमारा, बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। ठीक है, क्या करते थे, हम सभी यहाँ पर खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, और जो कुछ लोग थे यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, जैसे गुरुजी, बिमला दीदा दीदिया और आनंद जी, झिलमिल भैया, ये सब क्या है, एक बड़े से चूल्हे पर क्या है, उन्हें ईंटें रखकर चूल्हे बनाते थे और उन पर एक बड़ी सी कढ़ाई रख के खिचड़ी बनाते थे। ठीक है, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। सुस्ताते मतलब उन्हें थोड़ा सा आराम करने देते थे, और उसके बीच में क्या करते थे, हम मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। और जो दीदी थी वो कह रही थी कि मुझे वैसी खिचड़ी वापसी खाने को दोबारा से नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है। तो क्या हुआ, सभी क्या कहने लगे कि वाकई कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से त्यौहार बना रहे हो, कैसे भी, ठीक है, लेकिन ये जो त्यौहार है ये क्या है, हमारे बहुत ही खुशियों का है और मौज मस्ती का है। ठीक है, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। और जो जनवरी का टाइम होता है, ठीक है, माह मतलब महीना, जो जनवरी का महीना होता है उसके बीच में, मध्य मतलब बीच में, ठीक है, मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों, सब भारत के जो सभी जगह हैं उनमें क्या है, फसलों से जुड़ी कोई ना कोई त्यौहार मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। पाला मतलब क्या है, सर्दी, क्या है, कई लोग तो अपनी नई फसल उगने की खुशी में बहुत खुश होते थे, और कई लोग इस खुशी में खुश होते थे कि अब हमारी सर्दी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, फिर जब गर्मी आएगी तो सूरज की गर्मी से हमारे जो खेत के फसल है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ने लगेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता था, और जब भी जो सभी क्या थे, इलाके थे, सबका मतलब अपने अपने तरीके से वो हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। एक ही फेस्टिवल को अलग अलग रूप के अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इन सभी दिनों में लोग अपने घरों में नए नए फसलों आने का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति या तिल संक्रांत या खिचड़ी नाम से। ठीक है, और असम में बिहू के नाम से जाना जाता है ये फेस्टिवल। असम में किसके नाम से, बिहू के नाम से। एंड केरल में ओडम के नाम से जाना जाता है। केरल में कौन से नाम से जाना जाता है, ओडम के नाम से। और तमिलनाडु में पोंगल, और पंजाब में लोहो। ठीक है, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ठीक है, इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। क्या है, जो जनवरी का बीच का एकदम बीच जो टाइम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो मान लीजिए 14-15 तारीख हो गई इधर से, और अप्रैल तक के बीच में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग समय पर बनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और जो झारखंड है वहाँ पर जो सरहुल त्यौहार है, वहाँ पर क्या है, बड़े ही जोशों से बनाया जाता है, पूरे मन से बनाया जाता है मतलब। ठीक है, 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, और ये जो फेस्टिवल बनाते हैं सरहुल, ये क्या है, इनका फेस्टिवल ये 4 दिन तक चलता है। ठीक है, अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जाति है वो अलग अलग समय में अलग अलग डे में बनाते हैं इसे। ठीक है, अलग अलग टाइम पर। स्थान लोग फरवरी मार्च में
तो और आम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ओके। और आदिवासी जो होते हैं वो कैसे करते हैं? आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, मतलब नेचर की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। और जो सरहुल फेस्टिवल होता है उस दिन क्या की जाती है? सबसे विशेष रूप से सबसे मेन क्या होता है इस दिन? कि साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ओके। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। और जो यही टाइम है कि क्या है, जो साल के जो पेड़ होते हैं क्या होता है, इनमें हमारे नए नए फूल आने लगते हैं। ओके। और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, और जो मौसम है वो बहुत ही मतलब अच्छा लगने लगता है, बहुत ही खुशी खुशी सा बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, सभी क्या है, ढोल मंजीरे लेकर अपने रात भर नाचते और गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। मतलब जितने भी आसपास के एरियाज़ के गांव होते हैं सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ मिलकर मनाते हैं। ठीक है। और सभी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरों के कमरों में हाथ डालकर, कमर में हाथ डालकर नाचते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, अगले दिन वे नृत्य करके, फर्स्ट डे क्या है, सभी नृत्य करते हैं। अगले दिन अब देखते हैं क्या करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। अगले दिन मतलब वो नाचते हुए सभी के घर घर पर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और किसके पौधे लगाते हैं? फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, और घर घर में जो क्या है, चंदा मांगने की मतलब कुछ ना कुछ मांगते हैं। ठीक है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? देखिए अब चंदे में क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं चंदे में? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। इसके बाद से क्या है, पहले क्या हुआ था, सभी नृत्य करने गए थे रात में। सेकंड डे क्या हुआ कि क्या कर रहे हैं, सभी अपने सभी के घर जा जाकर नृत्य कर रहे हैं और फूलों के पौधे लगा रहे हैं। ठीक है। और चंदा भी मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद से क्या हुआ, सभी ने खाने पीने के खेलों का दौर शुरू कर दिया। अब तीसरे दिन पढ़ेंगे। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। फाइनली तीसरे दिन क्या होता है, पूजा होती है। ठीक है। जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। जब तीसरे दिन पूजा होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। और इसी दिन से क्या होती है, हमारी बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। ठीक है। धान की पूजा जो जिसमें चावल होते हैं। ठीक है। धान के अंदर से क्या निकलते हैं, हमारे चावल निकलते हैं। ठीक है। देखा होगा आपने गाँव में। ठीक है। तो धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। और जो जिस धान की पूजा करते हैं उस धान को संभाल के रखते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, अगली फसल में उस धान को बोते हैं। ठीक है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और जो तमिलनाडु है उसमें क्या है, जो मकर संक्रांति या फसलों से कोई भी जुड़ा त्यौहार है। ठीक है। फसलों से जुड़ा त्यौहार है जो किसके रूप में मनाया जाता है, पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। ठीक है। क्या क्या घरों में पहुंचती है, चावल, अरहर। ठीक है। ये सब क्या है, काट कर इनको घरों में पहुंचाते हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। लोग फिर क्या है, जो नए वाले धान होते हैं उनको कूटते हैं और उसके अंदर से क्या करते हैं, चने
चावल निकालते हैं। ओके। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। और क्या होता है, हर घर में क्या करते हैं, मिट्टी का नया घड़ा लाते हैं। ठीक है, मतलब मटका लाते हैं, जिसमें नए चावल जो अभी उग कर आए हैं चावल घर में नए वाले, उन वाले चावलों को दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है, क्या करना है, जिसमें वो चावल होते हैं, चावल दूध और गुड़ डालकर उसे क्या है, धूप में पकने के लिए रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है। जो हल्दी है क्या है, वो शुभ मानी जाती है, इसलिए क्या करते हैं, वो मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। ठीक है, और ये मटका जो है कितने बजे तक धूप में रखा जाता है, 10:30 या 12 बजे तक। ओके। जैसे ही दूध में उफान आता है, उफान मतलब थोड़ा सा दूध उबलने लगता है, वैसे ही क्या होता है, और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है, और जब वो धूप में रखते हैं तो क्या है, जैसे ही दूध में थोड़ा सा उफान आता है, थोड़ा सा उबलने लगता है, और जो है मटके से दूध और चावल है जो मटके से थोड़ा बाहर गिरने लगते हैं, तो लोग क्या कहने लगते हैं, पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर में सुनाई देते हैं। ठीक है, सभी लोग फिर अपना अपना पोंगल के त्यौहार बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर कवर करेंगे और हम। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से अच्छे से वीडियो सुनेंगे और समझेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।